दोस्तों फर्टिलिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्टिव स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, या तो इवन वेट लॉस के लिए भी रेगुलर बेसिस में मैं जिस तरह के व्यायाम के बारे में बताता हूँ, जिन आसनों के बारे में बताता हूँ, ऐसे बहुत लंबा सा प्लेलिस्ट है। आप कई बार आप भी बोलते हो सर कि इसमें से कुछ प्रिसाइज करके बताओ, जल्दी जल्दी इफेक्ट हो। तो उन्हीं में से कुछ 5-6 बेहतरीन व्यायाम को अगर हम थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग के साथ मिक्स करें, थोड़ा सा उसमें वेट के साथ थोड़ा लोडेड तरीके से करें, तो रिजल्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है, तो उस वेट ट्रेनिंग के लिए आप अपने घर में जो भी वेट अवेलेबल है, मे बी आप जिम नहीं जाते हो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर डंबल अवेलेबल है या तो कोई लाइट वेट कैटल बेल 5 से 7 किलो का, 7.5 किलो का, अप टू 10 किलोस, अगर कोई डिस्क अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपके घर में कुछ भी इस तरह का नहीं है, तो आप कोई बिल्कुल नया सा चावल या तो आटे का जो पैकिंग आते हैं 5 किलो की या तो 10 किलो की, उसको यूज करके भी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई वेट या तो लोड के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, बस आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम अपने रिप्रोडक्टिव एक्सरसाइजेस जो रेगुलर बेसिस में हम करते हैं उसमें से और 5 गुना ज्यादा इफेक्ट ला सकते हैं बाई लोडिंग दोज एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों हमारा पहला एक्सरसाइज रहेगा गॉडेस स्क्वाट, जो कैलाश आसन, जिसको हमने अपने बहुत सारे वीडियोज में दिखाया है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो 5-5 किलो के मेरे पास जो वेट डिस्क है उसको यूज़ करूँगा। गॉडेस स्क्वाट का जो प्रिंसिपल है उससे में रहेगा, दोनों पैरों में अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का गैप और दोनों टोस को आपको बाहर की तरफ घुमा लेना है। एक कॉमन स्ट्रेच है जिसको बहुत सारे वीडियो में मैंने दिखाया है। अब क्या करना है, दोनों वेट को अपने सामने रखेंगे आप। आपके पास अगर एक डंबल है 10 किलो का तो उसको आप पकड़ लो, एक कैटल बेल है उसको पकड़ लो, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो। अब सेम गॉडेस स्क्वाट, आपको इनहेल करके नीचे जाना है, मेक श्योर योर थाइज आर पैरेलल टू ग्राउंड, और एक्सहेल करते हुए ऊपर उठना है। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। बस अपने फॉर्म फैक्टर का ध्यान रखें, दोनों पैर ही आपके बाहर की तरफ मुड़ने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, कम ऑन। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। इसको आप अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार 15 से 20 राउंड कर सकते हो। अगला अभ्यास जो है वो आप इस डिस्क के साथ भी कर सकते हो, या तो आप इसको अपने डंबल्स के साथ भी कर सकते हो। दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल पे लेके आ गए हम। अब क्रॉसेक स्क्वाट जैसा, मतलब हम अल्टरनेट लेग्स को बेंड करेंगे इस तरह से। मैं अपने राइट लेग को राइट साइड में बेंड करूंगा और ये जो वेट है उसको अपने बिल्कुल टो के पास लेके जाऊंगा, जब मेरा दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ओके, अगेन कम अप, देन आई विल बेंड माय लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड, वेट को अपने टो के पास लेके जाऊंगा एंड कम अप। इसको भी आप करोगे 10 से 20 राउंड इस तरह से। 1 2, तब तक दूसरे हाथ से वेट को हैंडल करना है ऐसे। 2, कम ऑन, 3 4, आप देख सकते हो एक हाथ को पूरा एक्सटेंड करके अपने टो के पास लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेज है, ये होम वर्कआउट सीक्वेंस का है। मैं किसी भी जिम ट्रेनर को या तो प्रोफेशनल जिमर को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उनको सही गलत नहीं बोलने वाला हूँ। ये हमारे योगा लवर्स के लिए है जो थोड़ा बहुत वेट को साथ में ट्रेन करते हुए अपने मसल मेमोरी को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और जो बेनिफिट है उसको 5x 10x तक लेके जा सकते हैं जस्ट बाय लोडिंग देयर रेगुलर योगिक स्ट्रेचेस, राइट। इसको भी आप इस तरह से करोगे, अगर ये नहीं तो डंबल के साथ करें, ठीक है। और अगले एक्सरसाइज के लिए चलते हैं अपने मैट के ऊपर। तो पहले एक्सरसाइज के लिए अगेन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 5 किलो का डिस्क। आप अगर चाहो तो ज़्यादा वेट, अगर आपका आदत है तो कर सकते हो। इसको सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों से होल्ड करना है और अपने अपर बैक में शोल्डर पे रखना है, ठीक है। इवन जो मैंने बोला था कि चावल की, आटे की बोरी है, उसके साथ भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, डज नॉट मैटर। यहाँ से अपने कोर को, लोअर बेली को अच्छी तरह एंगेज करके, और ये आपको देखना कि आपने जो पैर है उसको अपने मैक्सिमम लिमिट तक खोला है, ठीक है। मैं थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली वे में कर रहा हूँ, वैसे मैं तो पूरा फुल स्पीड भी करके आपको कर सकता हूँ, बट बिगिनर्स को डर ना लगे, क्योंकि कई बार वो सोचते हैं सर आप जैसे करते हो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं एक कंफर्टेबल लिमिट में बैठ के कर रहा हूँ। अब क्या करना है, इस वेट को ऐसे होल्ड करके आप सामने देखोगे, नीचे बिल्कुल नहीं देखोगे, धीरे धीरे नीचे आने की प्रैक्टिस करोगे। अभी नीचे आते हुए आपको ये फील करना है, वाइटल पॉइंट यहाँ पे है कि आपका जो स्पाइन है वो इस तरह से आर्चिंग नहीं हो रहा है। आप अपने स्पाइन से आगे झुकने की जबरदस्ती नहीं करेंगे। अपने पेल्विक जो सॉकेट है, पूरा जो जॉइंट है, हिप जॉइंट, उसको रोटेट करते हुए कमर से एक सीधी लाइन पे आगे आने की कोशिश करोगे।
जितना आपका कैपेसिटी है। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन आपने एल्बो को टच करना है, लेकिन आपके कोर एंगेज होना चाहिए, लोअर बैक एंगेज होना चाहिए। और जब आगे झुक रहे हो, दोनों पैरों के अंदर एक ज़बरदस्त स्ट्रेच आपको महसूस करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक ज़बरदस्त स्ट्रेच आप देख सकते हो, बैक बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, इसीलिए पहले दिन ही बिल्कुल 10-15 किलो से शुरू ना करें, बिल्कुल कम वेट लेके पहले स्ट्रेचेस को अच्छे से कंफर्टेबल बनाओ। ठीक है, ये 2। अब ब्रीदिंग कैसा रहेगा, एक्सेल करते हुए सामने देखते हुए, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे हंच नहीं करेंगे, नीचे नहीं टच कर पा रहा, आधा ही जा पा रहा हो चलेगा, लेकिन बैक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। इसका एक और आइडिया आपको दे दूं, आपके जो दोनों पैर हैं वो टो ऊपर की तरफ फेस होना चाहिए इन द बिगिनिंग पोजीशन। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन। आपके पैर अगर बाहर की तरफ घूमे हुए हैं, मतलब आपका फॉर्म फैक्टर गलत है। आपके पैर बाहर की तरफ घूमेंगे तो घुटने मुड़े हुए रहेंगे, तो डिजायर स्ट्रेच आपको आएगा नहीं। आप अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। इसमें बैक में बहुत ज़बरदस्त आपको बाद में पेन होगा। पैर को सीधा रखे, लॉक कर दे दोनों घुटनों को, और इस तरह से 1 2 3 इस तरह से जाने की कोशिश करें नीचे 10 से 15 बार। इसका भी आप काउंटिंग इसी तरह से चालू रखोगे। ठीक है, मल्टीपल सेट्स में आप कर सकते हो, जैसे कि हम करते हैं 10 का 3 सेट, 10 के 2 सेट, इस तरह शुरू करें। अगला एक्सरसाइज एक्चुअल मेरु वक्रासन। अब हमने मेरु वक्रासन नहीं किया, हमने खाली वार्म अप ड्रिल किया, दैट वाज लाइक भूमासना ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल मेरु वक्रासन में। हम धीरे धीरे इस तरह से घूमेंगे, अपने दाहिने हाथ से बाएं टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे और वेट का इस्तेमाल करेंगे, जो वेट को आने देंगे अपनी पीठ के ऊपर, ताकि बिल्कुल मेरे लोअर बैक तक, यहाँ तक इसका स्ट्रेच फील हो। ठीक है, अगेन कम अप एंड गो टू द अदर साइड, एक्सेल। यहाँ पे भी हम ऐसे नीचे नहीं देखेंगे। माई टारगेट इज नॉट टू टच माई फोरहेड टू द नी, माई टारगेट इज टू रीच फॉरवर्ड। कमर से अपने स्पाइन को आगे एक्सटेंड करना है, दैट इज माई टारगेट। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इसको भी आप करोगे दोनों तरफ 10-10 बार, टोटल 20 टाइम्स। कंटिन्यू रखिए, पूरा करने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को आप देखिएगा। चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फर्टिलिटी योगा के लिए। इसके लिए फिर हम इसी डिस्क का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमने इसको अपने छाती के पास इस तरह से टाइटली होल्ड करना है। आप चाहो तो इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो। अगर बड़ा डिस्क आपके पास हैवी डिस्क है, दोनों घुटनों के बीच में करीब 1 से 1.5 फीट का गैप है। खाली पेल्विक फ्लोर को रेज करना है, हिप को आगे पुश करना है एंड बॉडी बेंड्स बैक। यहाँ से इनहेल, एक्सेल, कमर को आगे उठाएंगे, पुश करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ आने देंगे। इनहेल, एक्सेल, कंट्रोल मूवमेंट, ढप से नीचे नहीं आना है। इनहेल, थाइस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लोअर बैक का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इनहेल में ऊपर जाए, थोड़ा सा बैक बेंडिंग करेंगे। एक्सेल में अंडर कंट्रोल नीचे बैठेंगे। और जब प्रैक्टिस हो जाए इस वेट को और बढ़ाएंगे, 5 की जगह 10 किलो। ये ऐसा स्ट्रेच है, इसमें हम और थोड़ा ज़्यादा वेट लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, बड़ा डिस्क है तो इस तरह भी पकड़ सकते हो, एज यू विश। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वैसे वेट आपके छाती पे बैठा होना चाहिए आराम से, राइट। इनहेल एंड एक्सेल। तो 15 से 20 बार इसको करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो मेजर पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो पूरे दुनिया में कीगल एक्सरसाइज करके मशहूर किया गया है, हमारा इंडिया का योग का सेतुबंध आसन, उसको हम करेंगे थोड़ा लोड के साथ। सेतुबंध आसन मेरे ऑलमोस्ट सभी वीडियो में एंडिंग में यह रहता है, बहुत सारे पूरे प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप वेट को रखोगे अपने नाभि के पास, नाभि के जस्ट नीचे इस जगह पे रखेंगे। अगर आपका वेट इस तरह का है कि रोल कर जाता है, आप दोनों हाथों से थोड़ा सा सपोर्ट करके रख सकते हो। अगर फ्लैट वेट है तो उसको ऐसे आराम से कंफर्टेबली रख सकते हो, दोनों हाथों से पकड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब यहाँ से ऐसे उठना है। इनहेल, रेज योर पेल्विक फ्लोर अप, एक्सेल, लेट इट कम डाउन। ये भी आप और ज़्यादा वेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़बरदस्त स्टेमिना ऑन बेड। हाँ, नॉट ओनली फॉर मेल फीमेल दोनों के लिए। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो, वहाँ पे जितने भी, जो मैं बोलता हूँ पीओबी को कॉक्सीजियल मसल ग्रुप, पेल्विक फ्लोर के जितने भी मसल्स हैं, आपके एनल स्फिंक्टर, फिर आपके जो वल्व कोवर्निकस मसल है, ये सारे यहाँ के जितने भी मसल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड,
सभी मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपके बैक का स्ट्रेंथ ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसको भी आप करेंगे 15 से 20 बार। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वेटेड या तो लोडेड यॉगिक स्ट्रेचेस का प्रैक्टिस आप कर सकते हो। करके देखिए कैसा फील होता है। आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इवन एक दिन करने के बाद भी आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ तो अच्छा खासा वर्कआउट हमने किया है। कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा ये करने के बाद। माई सेल्फ योग गुरु अमला, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स फिटनेस कोच एंड प्रेजेंटली इंडियाज लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट। चैनल में पहली बार आए तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, योग के किसी भी विषय के ऊपर, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और प्रस्तुति के साथ।